चित्र झूले पर कृष्ण, चित्रकार नूरुद्दीन, माध्यम कागज पर जल रंग, समय 1683 ईस्वी, उपशैली बीकानेर, तकनीक टेम्परा, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विवरण इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इस चित्र में दो फलक हैं। फलक मतलब दो तरीके से बनाया गया है, दो पार्ट में बनाया गया है। ऊपर छज्जे पर बैठे हुए कृष्ण दिखाए गए हैं, नीचे कृष्ण और राधा को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाया गया है। ऊपरी फलक में बाईं ओर कृष्ण को झूले के षटभुजाकार अलंकृत आधार पर बैठे हुए दिखाया गया है। एक झूला दिखाया गया है जिस पर श्री कृष्ण बैठे हुए दिखाए गए हैं। वस्त्रहीन नील वर्ण कृष्ण के शरीर पर फूलों का हार, मोतियों के बने आभूषण, कंधों पर पीला महीन पटका तथा सिर पर अलंकृत मुकुट पहन रखा है। कमर के नीचे नारंगी रंग की धोती जिस पर सफ़ेद फूल छपे हैं पहन रखी है। कृष्ण को किस रूप में दिखाया गया है? उन्होंने गले में हार पहन रखा है, सफ़ेद फूलों का मोतियों का हार पहन रखा है और इन्होंने सफ़ेद फूलों वाली नारंगी धोती पहन रखी है। नारंगी मतलब ऑरेंज कलर की धोती पहन रखी है और सिर पर मुकुट पहन रखा है। अलंकृत मतलब डिजाइनर मुकुट पहन रखा है। गले में हाथों में मोतियों की माला पहनी हुई है। उनके दाहिनी ओर छज्जे पर बैठी राधा को स्नेहपूर्वक निहार रहे हैं और राधा जी सामने बैठी हुई हैं छज्जे पर और कृष्ण उन्हें देख रहे हैं। आमने सामने बैठे हुए दिखाए गए हैं, जैसे कि एक दूसरे को वो देख रहे हैं। राधा को परंपरागत घाघरा चोली में व सिर पर पारदर्शी चुनरी में दिखाया गया है और राधा जी को परंपरागत मतलब जैसे वो पहना करती थी, घाघरा में दिखाया, चोली में दिखाया है और उनकी चुनरी को सिर पर ढके हुए दिखाया गया है। पारदर्शी मतलब उनकी जो दुपट्टा है उसके अंदर से उनके बालों को, ज्वेलरी को दिखाया गया है। ट्रांसपेरेंट दुपट्टा सिर पर ओढ़े हुए दिखाया गया है। वह भी कृष्ण को निहार रही हैं और राधा जी भी कृष्ण के सामने हैं और राधा जी भी कृष्ण को देख रही हैं और कृष्ण भी राधा जी को देख रहे हैं और दोनों को आराम देने के लिए उनके पीछे की तरफ तकिए बनाए गए हैं। कृष्ण के झूले के पीछे भी तकिया दिखाया गया है और राधा जी को लाल दरी पर बैठे हुए दिखाया गया है और आराम देने के लिए उनके पीछे के साइड भी तकिया दिखाया गया है। राधा जी को एक छज्जे पर बैठे हुए दिखाया गया है। पीछे की साइड जाली दिखाई गई हैं। ऊपर की सामने की तरफ से ये खंबे दिखाए गए हैं जिससे एक छज्जे का रूप दिया गया है, जहाँ पर राधा जी को लाल दरी में बैठे हुए दिखाया गया है। ये विवरण ऊपर के फलक का हो गया, मतलब ऊपर के पार्ट का हो गया। ये चित्र दो पार्ट में बटा हुआ है। ऊपर का पार्ट में हमने पढ़ लिया कि कृष्ण को झूले पर बैठे हुए दिखाया गया है, राधा जी को दरी पर बैठे हुए दिखाया गया है। अब नीचे के फलक के बारे में पढ़ेंगे। नीचे के फलक में राधा और कृष्ण को अलग अलग स्थानों पर पेड़ के नीचे लाल दरियों पर बैठे हुए दिखाया गया है। कृष्ण और राधा को दोनों को पेड़ों के नीचे बैठे हुए दिखाया गया है, लेकिन अलग अलग दिखाया गया है। कृष्ण को यहाँ पर दिखाया गया है, एक पेड़ दिखाया गया है और लाल दरी पर कृष्ण को बैठे हुए दिखाया गया है। दोनों का, ऊपर के फलक का और नीचे के फलक का एक जैसा वस्त्र, एक जैसा दिखाया गया है। मुकुट पहने हुए दिखाया गया है, सफ़ेद मोतियों के हार दिखाए गए हैं, लेकिन धोती का रंग अलग है। धोती का रंग पीला है। नीचे के फलक में पीला है, ऊपर के फलक में ऑरेंज कलर का है जिस पर पीले रंग के फूल बने हुए हैं और यहाँ पर भी आराम देने के लिए एक तकिया बनाया गया है। राधा जी को उसी वेशभूषा में दिखाया गया है जिस भूषा में ऊपर दिखाया गया है। घाघरा चोली पहने हुए और सिर पर ओढ़नी ढके हुए दिखाया गया है। राधा जी को लाल दरी पर बैठे हुए दिखाया गया है। आराम देने के लिए तकिया लगाया गया है और बहुत से पेड़ों का झुंड दिखाया गया है। राधा की एक परिचारिका को कृष्ण के पास खड़े दिखाया गया है और एक परिचारिका है ये जो कृष्ण के पास खड़ी हुई दिखाई गई हैं। उसने हल्के बैंगनी पीले रंग का धारीदार घाघरा
वह मेल खाती हुई बैंगनी रंग की चोली पहन रखी है और इन्होंने धारीदार मतलब लाइनिंग वाला घाघरा पहना हुआ है, नारंगी रंग का बैंगनी रंग का, और इसमें लाइनिंग दिखाई गई है। इसी से मेल खाती हुई इनकी चोली है और सिर पर इन्होंने भी चुंदड़ी पहन रखी है। पृष्ठभूमि पर हरे पीले मिश्रण से रंगों का बना एक टीला दिखाया गया है और हरे और पीले रंग से ये टीला दिखाया गया है। ये जो लाइन बनी हुई है ये एक टीले का रूप दिया हुआ है। इसी टीले की वजह से ये चित्र दो भागों में बटा हुआ है, ये टीला, और इसी की वजह से ये चित्र दो भागों में बटा हुआ है। राधा और कृष्ण के पास पेड़ों के झुंड है। यहाँ पर ये पेड़ों के झुंड दिखाए गए हैं जिनकी पत्तियों को बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है। एक एक पत्ती को अलग अलग रंग से, अलग अलग तरीके से बनाया गया है। ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से, यहाँ पर अलग तरीके से। शोभे एवं चमकीले रंगों का प्रयोग बीकानेर शैली की विशेषता है। बीकानेर शैली की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि उसने चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है और शोभे मतलब शोभे दिखने वाले रंग, कोई भड़कीले वाले रंग नहीं है, कोई वैसे कलर नहीं है जो आँखों को दुखदाई हो। अब हम इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि झूले पर कृष्ण चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? नूरुद्दीन ने बनाया है। ने झूले पर कृष्ण चित्र कब बनाया? 1683 में बनाया था। झूले पर कृष्ण किस शैली से संबंधित है? राजस्थानी शैली से संबंधित है। झूले पर कृष्ण राजस्थानी शैली का बना चित्र किस उपशैली से संबंधित है? बीकानेर शैली से संबंधित है। फिर इसमें डिटेल में से भी बहुत से क्वेश्चन हैं, जैसे कि किस चित्र को दो फलक में बांटा गया है? आपके सिलेबस में जितने भी चित्र हैं सब एक फलक के हैं, सिर्फ यही चित्र ऐसा है जो दो फलक में बांटा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस चित्र को दो फलक में बांटा गया है, तो इसमें आएगा झूले पर कृष्ण। झूले पर कृष्ण को दो फलक में बांटा गया है। या झूले पर कृष्ण को कहाँ पर बैठे हुए दिखाया गया है? अष्टभुजाकार झूले पर बैठे हुए दिखाया गया है। ये आपका इसमें विवरण।